Good afternoon, student. My name is Harpreet Singh and I am a lecturer of Satyam College of Polytechnic Nakodar. Today we will discuss our subject water supply and wastewater engineering. तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ स्लज. सीवेज आफ्टर ट्रीटमेंट सेपरेटेड इनटू एफ्लुएंट एंड स्लज. एफ्लुएंट इज क्लियर स्पार्कलिंग लिक्विड. इफ्लुएंट कैन बी डिस्पोज ऑफ इन नेचुरल वाटर. बेसिकली जो हमारा ट्रीटमेंट होता है स्लज का, जैसे मैंने आपको बताया था ड्राइंग स्लज करते हैं, ठीक है. हम जैसे स्लज को हमें पहले ट्रीट करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, जो भी उसका वेस्ट होता है, ठीक है, उसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है. जो सेपरेट होता है सीवेज आफ्टर ट्रीटमेंट सेपरेटेड इनटू एफ्लुएंट एंड स्लज. जो सीवेज को हम ट्रीट करते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. फर्स्ट इज़ एफ्लुएंट एंड सेकेंड इज स्लज. एफ्लुएंट इज़ अ क्लियर स्पार्कलिंग लिक्विड, ठीक है. ये एक स्पार्कलिंग लिक्विड होता है. जो एफ्लुएंट कैन बी डिस्पोज ऑफ इनटू नेचुरल वाटर. ये हम इसको नेचुरल वाटर में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं. बट स्लज कैन कॉम्बिनेशन ऑफ सीवेज सॉलिड विद डिफरेंट वाटर कंटेंट. स्लज हैज़ अ पावर ऑफ पोल्यूशन, ठीक है. जो स्लज होता है वो उसमें बहुत पोल्यूशन होता है, इसीलिए हम उसको नेचुरल वाटर में डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते. दस द स्लज रिपेयर रिक्वायर्स सम स्पेशल ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल. First is sludge treatment. The process of treatment sludge before disposing it off finally is known as sludge treatment. तो sludge contains less solid and more moisture. These sources of sludge are, जो बेसिकली जो हमारा sludge होता है, ठीक है, उसमें solids भी होते हैं और कुछ moisture भी होता है. तो इसके लिए जो उसके sources हैं, ठीक है, वो है फर्स्ट इज़ प्राइमरी क्लैरिफायर्स, दूसरा है सेकेंडरी, थर्ड है ट्रिकलिंग फिल्टर ह्यूमन्स, एंड फोर्थ इज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस यूनिट. तो स्लज बिकम ड्राई एंड पाउडर फ्रॉम फॉर्म एट वाटर कंटेंट ऑफ 10%. जब वाटर कंटेंट 10% पर होता है तो जो हमारा स्लज है वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है. इट बिकेम विस्कस एट वाटर कंटेंट ऑफ 75%. जब इसको हम अलग करते हैं, ठीक है, वो अपने सीवेज से एफ्लुएंट मटीरियल एंड अपना स्लज को, ठीक है, तो जब इसकी वाटर कंटेंट इसमें 75% होता है तो ये विस्कस स्टेट में आता है, ठीक है. द स्लज ट्रीटमेंट इज़ मेनली डन टू स्टेबलाइज द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है. जो हमारा लास्ट में जो हमारा अपना स्लज बचता है, ठीक है, एज ए ड्राई फॉर्म, वो हम उसको ऑर्गेनिक अपना एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो बेसिकली होता ही है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा टू किल द पैथोजेनिक बैक्टीरियाज एंड नेक्स्ट टू रिड्यूस द वाटर कंटेंट ऑफ फॉर फैसिलिटेटिंग अल्टीमेट डिस्पोजल. नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ स्लज ट्रीटमेंट. ये दो टाइप्स के हैं इसमें, स्लज डाइजेशन एंड स्लज ड्राइंग. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इसको. सॉरी. फर्स्ट है हमारा स्लज डाइजेशन. The process in which the solid organic matter present in the sludge is liquefied and gasified by biological action is known as sludge digestion. बेसिकली ये वो प्रोसेस है जब सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं स्लज में इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड गैसेस बाय बायोलॉजिकल एक्शन इज़ नोन एज स्लज डाइजेशन. स्लज डाइजेशन टैंक आर यूज फॉर स्लज डाइजेशन प्रोसेसेस पर्पजेज एज शोन इन फिगर बिलो. ये वाली फिगर है, ठीक है, इसकी ये डायग्राम है. बेसिकली इसमें स्लज डाइजेशन टैंक होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट में भी बताया ट्रिकलिंग फिल्टर जैसे काम करता है, ये भी वैसे ही काम करता है, ठीक है. ये हमारा हो गया वाटर, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है सीवेज का, और ये स्लज जो अपना नीचे सेटल डाउन हो गया है, ठीक है. स्लज डाइजेशन टैंक आर यूज्ड स्लज डाइजेशन पर्पसेस, ठीक है. It is that RCC tank of a cylindrical shape with hooper bottom. ये होगी उसकी hooper bottom, जैसे ऐसे है वो नीचे से, ठीक है, जहाँ पर ये स्लज सेटल डाउन हो जाता है. It is covered at the top with the floating or fixed type roof. The diameter of the tank varies from 5 to 30 meter and depth varies to 3 to 10 meter. बेसिकली इसका भी एक डिज़ाइन होता है, जैसे स्लज डाइजेशन टैंक हो गया, ठीक है, अपना ट्रिकलिंग फिल्टर होगा, ये इनके डिज़ाइन होते हैं. ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग
और अपने फ्लो के हिसाब से ही डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। अ स्लोप ऑफ 1 in 1 and 1 in 3 is given to the floor of the tank. A gas dome is provided for a collection of sludge gases. It is cylindrical in shape and is made of suitable metal. Heating arrangement are provided to keep the tank warm. ये हो गया हमारा स्लज डाइजेशन टैंक, ठीक है। ये ऊपर बॉटम दिया हुआ गया, यहाँ पर स्लज डाइजेशन जो हमारा हुआ है उसको निकालने के लिए, ठीक है। और ये गैस को जो हमारे स्लज के और हमारे सीवेज में प्रेजेंट है उसको निकालने के लिए। और ये फ्लोटिंग कवर हो गया, इसीलिए फ्लोट के हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया जहाँ से इनलेट है जो हमारा सीवेज आता है, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया हमारी ये होगी ये हमारी सीलिंग प्लेट, जिसको हम रूफ भी बोल सकते हैं और स्लैब भी, ठीक है। और पाइप फॉर रिमूवल सुपरटेंटेड लिक्विड, ठीक है, जो हमारा ऐसे एफ्लुएंट बचता है उसको रिमूव वहाँ से निकालने के लिए एज ए आउटलेट, ठीक है। नेक्स्ट है स्लज डाइजेशन प्रोसेस, इसका प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द कंडीशन ऑफ द स्लज इज चेंज इन सच अ वे दैट इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, फर्टिलाइजिंग क्वालिटी आर इन्हांस्ड, आर वैल्यूएबल गैस इज प्रोड्यूस्ड। जैसे मैंने आपको बताया स्लज डाइजेशन प्रोसेस में जो हमारा लास्ट में वेस्ट बचता है एज ए ड्राई इन फॉर्म, ठीक है, उसको एज ए फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं एज ए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में, ठीक है। और जो हमारी वैल्यूएबल गैसेस होते हैं जैसे मीथेन हो गया या कुछ बायोगैस होगी एक्सेट्रा, ठीक है। बेसिकली जो मीथेन प्रोड्यूस होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा स्लज वेस्ट है इसमें बचा उसको हम फर्टिलाइज़र एज ए यूज़ कर सकते हैं। द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस आर डाइजेस्टेड स्लज, स्लज गैसेज आर supernatant liquid. The digested sludge dries easily and can be converted into sludge cake on drying bed and does not give any bad smell, sorry, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया इसको अलग करने के बाद एक बेड पर ड्राई बेड, इसको जैसे हमारा नेट नहीं होता, ठीक है, वहाँ पर रख दिया जाता है ताकि जो उसका वेस्ट जो उसमें लिक्विड और मॉइस्चर प्रेजेंट है वो है विद द ग्रेविटी रिमूव हो जाए, ठीक है। और इसमें धूप में रखा जाता है और विद द हीट दोनों तरीके से रिमूव हो जाए। जब इसमें 10% तक मॉइस्चर कंटेंट रह जाएगा तब ये ड्राई इन फॉर्म आ जाएगा, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड कैन बी यूज फॉर इरीगेशन और कैन बी डिस्पोज ऑफ इनटू नेचुरल वाटर और रॉ सीवेज विदाउट ट्रीटमेंट। स्लज गैस इज एक्यूमुलेटेड एट द टॉप अंडर रूफ ऑफ द टैंक कैन बी यूज एज फ्यूल, जैसे मैंने आपको बताया एज ए फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। स्लज डाइजेशन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर मिक्सिंग एंड द pH वैल्यू ऑफ द स्लज। द pH वैल्यू शुड बी लाइज बिटवीन 6.8 to 7.2। जो हमारी स्लज डाइजेशन जो हमारा है वो टेम्परेचर मिक्सिंग एंड pH वैल्यू पर बेसिकली डिपेंड करता है। जो इसकी pH वैल्यू होती है वो 6.8 to 7.2 के इन बिटवीन लाई करती है, ठीक है। द डाइजेस्टेड स्लज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक एंड रिमूव अंडर द हाइड्रोलिक प्रेशर आफ्टर एवरी 7 day और इट मे बी ड्राइड इन टू मेक मैन्योर। ये 7 दिन के बाद हाइड्रोलिक प्रेशर से हम इसको अपना रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बाद में इसको सुखा सकते हैं या कुछ भी ऐसा, ठीक है। द सुपरनेटेंट लिक्विड इज़ विड्रॉन एट मैक्सिमम लेवल थ्रू वेरियस आउटलेट एंड गिवन proper treatment for its disposal. The sludge digestion may be carried out in 2 stages. First stage, all the sludge is admitted in the first tank. After 7 days, the digested sludge and supernatant liquid are withdrawn and transferred into the second tank. After 21 days, the clear, sparkling supernatant liquid and digested sludge are withdrawn for disposal. नेक्स्ट है स्लज गैस प्रोड्यूस। जो इससे गैस प्रोड्यूस होती है वो 0.015 to 0.028 मीटर क्यूब पर कैपिटा प्रोड्यूस होती है। बेसिकली इसमें जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम मीथेन प्रोड्यूस होती है 65%, जो हम एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है 30% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5% इज इनर्ट गैसेज। द हीट वैल्यू ऑफ द स्लज इज़ 5000 to 6000 किलो पास्कल कैलोरी केकल
मीटर क्यूब। जो हमारा नेक्स्ट है, इसको ड्राई करने का प्रोसेस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग स्लज फॉर फाइनल डिस्पोजल इज़ नोन एज स्लज ड्राइंग। In this method, the soil is excavated up to the required depth in one drying bed. Usually, two valley or under drain are provided at a distance of 2.5 to 5 meters center to center. Under drain are provided with बेसिकली ये इसीलिए प्रोवाइड की जाती हैं ताकि जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट है वो इसके ज़रिए ड्रेन आउट हो जाए, ठीक है, और जो हमारा स्लज है वो ड्राई हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।